नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.4 का 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.4 का 3 का सारा जो क्वेश्चन था उसको बारी बारी से सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें जो है हम मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे और उसी विधि के माध्यम से जो है हम लोग इसका गुणनखंड जो है निकाल कर देखेंगे। ठीक है। 4 का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 4 का पहला क्वेश्चन यह है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या है तो 1 है। अब जब आप लोग देखिएगा तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखिएगा तो यह है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला जो टर्म है उसका जो गुणांक है यहाँ पे 12 दिया गया है और यहाँ पे क्या है अचर राशि जो है 1 है। अब इसका जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 12 आएगा। 12 का जो है इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 के बराबर है और गुणा करने पर जो है 12 के बराबर है। तो करते हैं, यहाँ पे 3 से घटाते हैं, 3 चौक 12। तो 4 3 का अगर पेयर बनाते हैं दोनों तरफ दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं तो 4 3 माइनस का 7x हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 जो है आसानी से आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो टर्म हम ले रहे हैं ये लिया जा सकता है आसानी से, तो इसी को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह देकर 12x स्क्वायर माइनस का 4x फिर माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे 4x को कॉमन किया जा सकता है, कारण कि x तो दोनों टर्मों में उपस्थित है, जोड़ा लग गया है। अब यहाँ पे इधर इसका भी जोड़ा लग गया, ये इसलिए ऐसा हम देखते हैं कि दोनों का जोड़ा बन जाए, दोनों में से कुछ न कुछ कॉमन आ जाए और दोनों में कुछ न कुछ कॉमन आ जाएगा तब उस परिस्थिति में आसानी से कॉमन करके एक निश्चित संख्या प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, वहीं जो इसका गुणनखंड हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें x तो कॉमन आ ये रहा, एक 4 के पहाड़े में 4 तो आता ही है और 12 भी आता है, तो 4 को भी कॉमन किया जा सकता है और इंटू में आता है। अब देखिए 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, x से एगो x कट जाएगा, एक x बचेगा। यहाँ पे 4x तो पूरा क्लास हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 1 बचा हुआ, फिर माइनस का चिन्ह दिया जाएगा। 3x और प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिए हैं और एक यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x। प्लस में से माइनस को हटा दिया गया है तो यहाँ पे केवल बचेगा माइनस। ठीक है, कहें कि माइनस माइनस से प्लस होता है, माइनस का माइनस के साथ जब गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो सेम टर्म है तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, ये हो गया 3x माइनस का 1 और यहाँ पे 4x बचा है, इसको लिख दीजिए और यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 1 बचा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और 4 नंबर का 2 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए 4 का जो दूसरा प्रश्न है वो है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर जो है मध्य पद के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया, 6 का अगर पेयर बनाएंगे तो 1 के पहाड़े में 6 जो है 6 बार में कटेगा, तो 6 1 का जब पेयर बनाते हैं तो 7 आसानी से आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 जो है ये भी आ जाएगा, गुणा करने पर भी और जोड़ने पर भी। यानी कि ये टर्म जो है लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 2x³ प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का x प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से 2x कॉमन किया जा सकता है आसानी से। अब यहाँ पे क्या बचा है x बचा है, अब यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, कहें कि 2 के टेबल में 6 जो है 3 बार में आता है। अब यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन हो सकता है। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 3। यहाँ पे अब दो गो समान टर्म है तो इसको पहले लिख लीजिए, ये हो गया x प्लस का 3 इंटू का यहाँ पे बचा है 2x है, यहाँ पे बचा है प्लस का 1।
तो यही जो है आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसका 3 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है वो है 6x² प्लस का 5x माइनस का 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 6 से 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 को तोड़ते हैं कि वो 5 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 1 से अगर 36 में गुणा करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर 2 से 18 में तब भी 5 नहीं आ पाएगा। 3 से 12 में फिर भी 5 नहीं आ पाएगा। 4 से 9 में जब आप लोग करिएगा तो आसानी से 5 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाइएगा 5 आ जाएगा आसानी से, जो कि हम लोग को 5 लाना ही है, वो भी लाना है प्लस में। तो बड़ी वाली संख्या यानी कि 9 को प्लस में रखेंगे और छोटी वाली संख्या यानी कि 4 को जो है माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए लिखेंगे 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है 9 भी आता है और x तो दोनों में उपस्थित। यहाँ 3x कॉमन कर लीजिए, 3 दूना 6, हाँ 1 से एगो बच गया प्लस का 3 3 9 यानी कि 3। माइनस में यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 2x बचा है। यहाँ पे माइनस लाना है तो प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में माइनस से गुणा होता है तभी माइनस आता है। तो यहाँ पे 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में समान टर्म ये वाला है तो 2x प्लस 3 को पहले लिख दीजिए, इंटू में ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 हो जाएगा। यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका जो 4 नंबर प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर प्रश्न है 3x² माइनस का x माइनस का 4। देखिए 4 नंबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 है। अब यहाँ पे हम लोग को जोड़कर या घटाकर माइनस का 1 लाना है। ठीक है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 3 का ही पेयर लेंगे तो आसानी से हम लोग के पास माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 तब आएगा जब हम लोग बड़ी वाली संख्या को माइनस में और छोटी वाली संख्या को प्लस में रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 3x² माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है 3x कॉमन आ सकता है, कि दोनों एक ही प्रकार का टर्म है लगभग। इसमें x जो है एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे काटेंगे जब तो यहाँ पर से x बचेगा और यहाँ पर से क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बार में कट जाएगा। -4 यहाँ से कॉमन करिएगा तो यहाँ पे x माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए x प्लस 1 आ जाएगा कॉमन। अब आगे बढ़िएगा तो ये जो है 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यही जो है क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं।